नमस्कार, गुड न्यूज टुडे में आपका स्वागत है। मेरा नाम है शताक्षी सिंह। उड़ान वालों, उड़ानों पे वक्त भारी है, परों के अब के नहीं, हौसलों की बारी है। आज मेरे साथ मुलाकात कीजिए भारत की पहली स्पेशली एबल्ड फीमेल बॉडी बिल्डर रेशमा से, जिनके हौसलों के आगे बड़े बड़े पहलवान भी नहीं टिके। हाल ही में उन्होंने शेरू क्लासिक्स 2022 का खिताब अपने नाम किया है। तो चलिए अब हम रेशमा से बात करते हैं। रेशमा, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि ये खिताब जीतने के बारे आपने जीता है, आप कैसा महसूस कर रही हैं अब आप? ये जीतने के बाद तो मैं बहुत ही बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, क्योंकि ऐसा हो गया है कि अब लाइफ में कोई रिग्रेट नहीं है कि मैंने हम्म। कुछ लाइफ में किया नहीं है। जो चीज़ का मुझे बहुत टाइम से सपना था, और वही सपना मेरा जो है कि पूरा हो गया, जो मैं काफ़ी सालों से देख रही थी कि मुझे खुद को स्टेज पे रिप्रेज़ेंट करना है अपने इंडिया को। तो वो मैंने किया, तो मेरा खुशी का ठिकाना नहीं है। मैं अभी तक मीन्स बहुत खुश हूँ मैं, ओके। ऐसा अच्छा है। रेशमा, बीइंग अ स्पेशली एबल्ड पर्सन, कितना मुश्किल था ये इस तरह से एक्सरसाइज करना, जिस तरह से आपने बॉडी बिल्डअप अपना किया है, आपने बॉडी अपनी मेंटेन की है, तैयार की है? कितना आसान या कितना मुश्किल था ये, कैसे आपने किया? बिकॉज बीइंग अ स्पेशली एबल्ड पर्सन, ये आई थिंक काफी मुश्किल था। तो कैसे आपने किया इसको, मैनेज कैसे किया, तैयारी कैसे करते थे आप? इसके लिए तो काफ़ी तकलीफ़ें तो बहुत आई है मुझे, क्योंकि पहले से ही जैसे मैं जिम वग़ैरह जाने लगी थी मैं, तो उस टाइम पे कैसे मेरे पैरों में स्टिचेज़ है, मेरे 32 टोटल स्टिचेज़ है दोनों पैरों में। ओके। तो ऐसा होने की वज़ह से कभी जिम जाती हूँ, वर्कआउट्स करती हूँ, तो मुझे इतना पैर में दर्द होता है कि इवन घर पे आने के बाद भी मुझे हम्म। 1 आवर लग जाते हैं बेड से उठ के चलने में, फ्री होने में। तो ओके। इतना मेरे फुट में पेन रहता है वो स्टिचेस की वजह से। तो स्टिल मैंने खुद को रोका नहीं, मैंने मीन्स करती रही। इवन ऐसा हुआ है कि मेरा पेन ही मुझे ताकत देता गया, मैं और स्ट्रॉन्ग होती गई, ऐसा हुआ। हम्म। इवन मेरा जब प्रेप का मैं तैयारी कर रही थी 1 मंथ जो भी, तो उस दौरान मैं 2 बार गिर भी गई, क्योंकि वो डाइट फ़ॉलो करना, फिर वो वीकनेस, वो बहुत सी चीज़ें हम्म। होती है, वर्कआउट्स करना। तो 2 बार गिरने की वज़ह से मेरे घुटनों में लग चुका था, और जहाँ मुझे फुट में ऑलरेडी पेन था, मुझे 7 मंथ से एक फुट में पेन है, तो उसपे भी मुझे बहुत लगा। तो बट पेन की वज़ह से मैं हारती भी गई कि क्या करूँ मैं, कैसे करूँ? बट मैंने ऐसा सोचा कि नहीं, मैंने क्यों ये शुरुआत क्यों की मैंने? मुझे वो स्टेज पे जाना है, मुझे उस मेडल को मीन्स हाथ में लेना है, और इंडियाज़ फर्स्ट गर्ल का जो है खिताब मुझे जो पाना था, वो चीज़ सोचने के बाद ना मुझे ऑटोमैटिक मीन्स जोश आ जाता था। ऑटोमैटिक मुझे ये आ जाता कि नहीं, मुझे करना है, ऐसा। अच्छा। और रेशमा, जैसे हाँ बताएं आप। तो ऐसा प्रॉब्लम्स बहुत आई, जैसे कि अभी 2018 में मेरे डैड का डेथ हुआ, तो एक्सपायर्ड हुए थे, ओके। तो उसके बाद में मैं पूरी टूट-सी गई थी, एकदम डिप्रेशन हो गई थी, क्योंकि मैं उनसे बहुत प्यार करती थी। तो उसके पहले से ही मुझे पहले से ही शौक था, ये सब योगा करना, भागना, अ, जिम करना, बट उस टाइम पे फाइनेंशियल इश्यू होने के कारण मैं ये सब चीज़ें नहीं कर पाई। मैं घर पे ही हम्म। कुछ ना कुछ करती थी, एक्सरसाइज़ छोटा-मोटा। अच्छा। तो उसके बाद डैड जाने के बाद में, डिप्रेशन होने के बाद में, फिर मैंने सर्च करना स्टार्ट किया गूगल पे कि मैं कैसे अपने दर्द को मार सकती हूँ, अपने हम्म। बैक पेन को कैसे किल कर सकती हूँ, क्योंकि डिप्रेशन से मुझे स्पाइन में पेन हो गया था। तो वो चीज़ करते-करते मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। मैं डिप्रेशन से बाहर भी निकलने लगी, और मेरे पेन भी क्योर होने लगा। तो ऐसा करते-करते मुझे मीन्स ये सब चीज़ों में शौक आने लगा। पहले से तो था ही, बट ऐसा हो गया कि डैड गए, तो डैड चले तो गए, बट उन्होंने एक रास्ता दिखा दिया, भले ही पेन हुआ, बट वो चीज़ उन्होंने मेरे को स्टार्ट करवा दी, ऐसा हो हम्म। गया। उनके रहते हुए मैं नहीं कर पाई, पर उनके बाद उनका जो याद, उनकी जो भी है चीज़ें, उन्होंने मुझे ये सब चीज़ें स्टार्ट करवा दी। फिर मैंने जिम जॉइन किया, तो जिम जॉइन किया तो ये सब चीज़ें मैं सर्च करती रहती थी इंस्टाग्राम पे, कि हम्म। हैंडीकैप्स बॉयज़ के लिए ही होता है, स्पेशली जो एबल्ड बॉयज़ होते हैं, उनके लिए ही आज तक इंडिया में कॉम्पिटिशन्स होते आए हैं। तो हम्म। फिर मैं यही सोचती थी कि गर्ल्स के लिए क्यों नहीं है? क्यों वो गर्ल्स बाहर क्यों नहीं आ रही है? क्यों स्पेशल एबल्ड गर्ल भी तो स्पेशल होती है, तो वो क्यों नहीं ये सब एग्जैक्टली। चीज़ों में आ रही है? तो वो सर्च करते-करते मुझे मुझे अजीब लगने लगा कि क्यों नहीं है गर्ल्स के लिए, तो मैंने वो चीज़ छोड़ भी दी थी। 2-3 महीना मैंने वर्कआउट्स छोड़ दिया। फिर उसके बाद ऐसा फ़ील हुआ कि नहीं, मुझे छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये चीज़ मैं करते जाऊँगी, क्या पता आगे, आपको पता नहीं है ना आगे कब कब क्या हो जाए, कब बिल्कुल। किस्मत आपकी
ये हो जाए। तो वो चीज़ मैंने प्रैक्टिस रखी, तो आज वो किस्मत बदल के और वो न्यूज़ आया मुझे कुछ 1.5 महीना पहले, मेरे कॉम्पिटिशन के जून 19 को कॉम्पिटिशन था। तो उसके पहले ही शेरू अंकुरिश सर ने ये किया कि फिज़िकली चैलेंज के लिए कॉम्पिटिशन है। तो मैंने तुरंत उनसे पूछ लिया कि गर्ल्स के लिए भी है ना? क्योंकि मुझे पता था वो उन्होंने गर्ल्स के लिए इतना ये नहीं किया था, बट उन्होंने बोल दिया हाँ, गर्ल्स के लिए है। अच्छा। तो लिटरली मैं खुशी से मतलब बहुत रोई मैं। फ़ोन रखते ही मतलब मैं रोई कि खुशी के ठीक आंसू आ है, गए। मतलब मेरा ड्रीम, हाँ, कि मेरा ड्रीम फाइनली पूरा हो रहा है। तो मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, मैं क्या नहीं करूँ। हम्म। इवन 7 डेज़ तक मैं सोई नहीं, और प्लस फाइनेंशियल इश्यूज़ के होने के कारण मैं एक कोच हायर नहीं कर सकती थी। क्योंकि कोच के फी सॉरी, कोच के फीस जो है बहुत ज़्यादा होते हैं। तो बिल्कुल। आप कहते हैं ना कि आप कोशिश करो, पूरी कायनात आपको मिलाने पे लग जाती है। तो मेरा एक फ्रेंड था, हामिद करके, तो ही वाज़ अ कोच, वो कोच थे। तो हाँ। उन्होंने बोला कि मैं तुझे फ्री ट्रेनिंग दे दूँगा, तो डोंट वरी। तो फिर ऐसे करते-करते मतलब मेरी लाइफ में 2 एक मेंटर और एक कोच, 2 फीमेल फ्रेंड्स हैं, सॉरी मेल फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मेरी हेल्प की। तो ओके। ऐसा हुआ। अ, रेशमा, दर्शकों को अपने शेरू के ये जो चैंपियनशिप थी, शेरू क्लासिक्स 2022, इसके सफर तक बताइए। आप यहाँ तक कैसे पहुंचे? ये सफर कैसा रहा? कितने राउंड्स थे इसमें? या और लोगों के लिए जो उसमें जाना चाहते हैं, उनके लिए कैसे ये गेटवे हो सकता है अपनी पहचान बनाने के लिए? अभी जैसे कि मुझे जैसे ये न्यूज़ पता चला, तो मेरा ऑलरेडी जॉब छूट चुका था। जॉब से मुझे निकाल दिया गया था क्योंकि हम्म। कंपनी लॉस में चल रही थी। कहाँ पे जॉब तो करते थे मैं आप, रेशमा? ऑलरेडी मैं एक हॉस्पिटल में वर्क करती थी एज़ अ एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, ओके। ओवरऑल कंपनी मैं सँभालती थी, बट लॉस होने के कारण मुझे वो जॉब से निकाल दिया गया। तो ऐसा हो गया कि मैं ऑलरेडी एक स्लम एरिया में रहती हूँ, कोई इतना ये नहीं है, फाइनेंशियल इश्यूज़ है, अच्छा, मॉम और मैं ही हैं। तो मॉम जॉब करती है, तो उनको कुछ 7K मिल जाता है, तो उसी से घर चल जाता है। अच्छा। तो उसमें ऐसा हो गया कि अब मैं डाइट अपना कैसे फ़ॉलो करूँ, क्योंकि कोच सर तो मुझे मिल ही गए एज़ अ फ्रेंड, बट मैं डाइट कैसे फ़ॉलो करूँ, क्योंकि डाइट में बहुत खर्चा होता है। तो बिल्कुल। वो चीज़ मैंने बहुत दिन तक मैं ये करती रही थी, मैंने मॉम से शेयर कर दिया, मॉम प्लीज़, मैं हेल्प नहीं लेती हूँ मॉम से, बट मैंने ले लिया कि मॉम प्लीज़ मेरे लिए कुछ कर दो, क्योंकि मेरी लाइफ़ का एक ही सपना है जो मुझे पूरा करना है। तो उन्होंने फिर किसी से कर्ज़ा लिया, मीन्स लोन लिया, और हम्म। बोला कि आप अपना सपना पूरा करो। तो वो इतनी अच्छी है कि इवन वो डाइट खुद भी वो खुद खरीद के लाकर देती थी मुझे, अच्छा। ऐसा था। डेली के आपको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। तो बहुत सी ऐसी इश्यूज़ आए हैं कि जहाँ पे हर कोई जैसे बोलता है, मुझे पूछते हैं अभी भी कि हम हम्म। कैसे करें अब ये सब चीज़ें। तो प्रॉब्लम्स तो सबके लाइफ में है। अब मुझे भी है, मुझे पोलियो है, स्टिचेस है, पेन है, फाइनेंशियल इश्यूज़ है, बट ये सब चीज़ें मेरे बीच में कभी नहीं आई। क्योंकि बिल्कुल। मैंने एक चीज़ दिमाग में होप रखा कि नहीं, मैं करती जाऊँगी, भले ही टूटा-फूटे चीज़ों से करूँ या अपने टूटे-फूटी जो भी चीज़ें हैं, जो है मेरे पास उस चीज़ से मैं करूँ। बट हम्म। क्या पता आगे कब जाकर वो चीज़ का मुझे ये मिल जाए। तो ऐसे करते-करते मैंने स्टार्ट किया स्ट्रगलिंग, फिर मॉम से ये भी कहा कि मुझे 1 महीना कुछ जॉब नहीं करना है। मैंने वो 1 महीना पूरे मैंने डाइट को दे दिया, घर डाइट करने के लिए घर पे कार्डियो करना, जिम जाना, क्योंकि मेरा जो जिम है वो फीस नहीं लेता है। मैंने ऐसे बहुत से जिम ढूँढे जहाँ पे 5000 पर मंथ है, 5000 वगैरह, तो वो जिम मैं की नहीं फीस तो दे सकती। वाकई महंगी है जी। नहीं, वो भी मैं नहीं दे सकती थी क्योंकि जॉब नहीं। देन मेरे को बिल्कुल। वो एक जिम है जो मेरे सर बहुत अच्छे हैं, जो फीस नहीं देते हैं काफ़ी टाइम से वो, तो हम्म। वो जिम जाने के लिए मुझे 1 घंटा जाने का और 1 घंटा घर आने का, तो 4 घंटे मुझे ऐसे लग जाते हैं। नज़दीक तो बहुत है, मेरे घर के 2 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस में जिम है, हम्म। बट फीस की वजह से मैं नहीं जा पाती, तो मुझे हम्म। उतना दूर जाना पड़ता है। तो मतलब स्ट्रगलिंग तो बहुत है, और मुझे 7 मंथ्स पहले मुझे फ़ीवर आया था, तो फ़ीवर आने की वज़ह से मेरे दोनों फुट सूज गए थे। तो वो अच्छा। फुट सूजने की वज़ह से चिकनगुनिया का फ़ीवर समथिंग, तो फुट में इतना मेरे पेन है, मैंने सारे ट्रीटमेंट किए, बट मैं जब जिम जाकर आती हूँ या वॉक करके आती हूँ ना, मुझे बहुत पेन होता है।
तो ऐसे था कि मतलब बहुत ऐसा नहीं था इजीली था, मतलब बहुत स्ट्रगलिंग थी कि वो बिल्कुल। पेन को मैं आकर गर्म पानी से फिर सेकना, फिर कोल्ड वाटर से सेकना, फिर जाना जिम, फिर जिम से आना, फिर अगेन मुझे वो पैर को फिर मैं सेकती थी गर्म पानी से, फिर आपको कोल्ड वाटर, मतलब सब चीज हम्म। कर करके नहीं, मैं बोले अब तो करना है मुझे। और लास्ट में ऐसा भी हो गया कि जिम के आखिरी टाइम 1 हफ्ता पहले मैं 2 बार रास्ते में गिरी, ओहो। जैसे कि वीकनेस होने की वजह से 2 बार, तो वही फूट पे मुझे जोर का लगा। तो मैं लिटरली रो दी कि क्यों गॉड ऐसा क्यों? मैं अपना सपना पूरा करने की कोशिश कर रही हूँ, आप मुझे और फिर लेकिन उसको मैंने पॉजिटिव वे में लिया कि नहीं, जितना गॉड मुझे गिरा रहे हैं ना, तो वो उतना मुझे स्ट्रांग बना रहे हैं, तो मैं बिल्कुल। और उतनी स्ट्रांग बनते जा रही हूँ। तो ऐसे करते 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 बहुत सी चीजें हुई, लास्ट में फिर दिल्ली जाना हुआ मेरा। मैं कभी दिल्ली अच्छा, अकेली गई नहीं थी, कभी तो अकेले आप मैंने अकेले दिल्ली ट्रैवल नहीं आई? किया। मैं अकेली गई, मॉम तो बहुत डरी हुई थी कि तुम कैसे जाओगे, इतना वजन बैग था, वो कपड़े एंड हम्म। ऑल सब, तो दिल्ली मैं तो फिर कैसे दिल्ली किस कैसे सिलसिले में आना हुआ? दिल्ली में कंपटीशन था मेरा अच्छा, शेरू ये क्लासेस। ओके। शेरू शेरू। दिल्ली, ओके। यस यस। तो मुझसे वो इतना बैग लेके चला भी नहीं जा रहा था, बट मैं स्लो 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 वॉक करके करके कैसे भी अच्छा। संभाल संभाल कर मैंने मतलब वहां तक पहुंची। हाँ। और फिर वहां स्टे किया, फिर 3 दिन का मेरा था। फर्स्ट डे रजिस्ट्रेशन, सेकेंड डे प्री जजिंग था, एंड थर्ड डे फाइनल था। तो मुझे जब मैं स्टेज पे गई, तो स्टेज पे जाने के बाद जब मेरा सेकंड डे था प्री जजिंग, तो वहां पे ऑलरेडी 24 स्पेशली एबल्ड बॉयज थे जो परफॉर्म अच्छा। कर रहे थे। तो 24 फिर अचानक मेरा नाम आया, तो मैं जैसी स्टेज पे चढ़ी, तो उन्होंने बॉयज के सामने ही मुझे खड़ा कर दिया कि आगे जाके, बॉयज को पीछे कर दिया और आगे हम्म। मुझे खड़ा कर दिया। तो आई वॉज लाइक, थोड़ा सा मैं घबरा गई कि इतने सारे बॉयज 24, क्योंकि मैं अकेली लड़की, तो बिल्कुल। कैसे होगा, तो मैं थोड़ा सा घबरा तो गई थी। हम्म। बट देन जैसे ही पोजिंग स्टार्ट हुआ, जो सामने जजेस थे उन्होंने पोजिंग बोलना स्टार्ट किया। तो आप मेरा इंस्टाग्राम पे वीडियो देख सकते हो कि जी बिल्कुल, देखा है मैंने मैंने इंस्टाग्राम पे एकदम आपका वो वीडियो प्राउडली देखा है। प्राउडली मैंने उनके एक तरफ अलग एक फेस अलग करके, कॉन्फिडेंस दिख रहा है उसमें, उस वीडियो में एक अलग कॉन्फिडेंस दिख रहा है आपके चेहरे पर। या तो ऑटोमेटिक मुझे वो चीज आ गई, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम अगर कोई जाए ना, तो वो शिवरिंग करता है, वो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म में मतलब ये होता है। लेकिन मुझे कभी डर ही नहीं लगा, क्योंकि वो खुशी में थी, मैं तो खुशी में थी ना, तो हर डर मेरा निकल चुका था। ऐसा था, घबराहट बिल्कुल बिल्कुल नहीं थी। बट अच्छा। बाद में मुझे थोड़ा फील कि मैं इतने बॉयज के साथ कर रही हूँ, थोड़ा सा वो टाइम पे फील हुआ। लेकिन बाद में जब मैं स्टेज से उतरी, मैंने सोचा, तो फिर मुझे ये चीज भी फील हुआ कि मैं एक शेरनी की तरह इतने बॉयज के सामने खड़े होकर मैं परफॉर्म कर रही हूँ, तो मुझे बहुत प्राउड फील हुआ। बिल्कुल। फिर उसके बाद में बस स्टेज से उतरी, आई वॉज लाइक, मैं बहुत रोई। मेरा जो मेल मेंटर था, जो उनके मैं गले लगकर मैं बहुत रोई, क्योंकि मेरा जो सपना था ऑलरेडी पूरा हो चुका था। तो अच्छा। ऐसा हो गया। अच्छा, तो शेरू में तो ये कंपटीशन, शेरू क्लासिक्स में ये गर्ल्स वर्सेस बॉयज था या फिर सब एक साथ इंडिविजुअल कर रहे थे, मतलब अपनी अपनी परफॉर्मेंस थी? सब एक साथ प्री जजिंग सबका एक साथ हो रहा था। मेरे को इसीलिए बॉयज के साथ खड़ा होना पड़ा, क्योंकि मेरे साथ कोई गर्ल्स ही नहीं थी। आई अच्छा, एम तो द अकेली वन लड़की गर्ल। आप थी वहां पर? मैं एक ही लड़की थी इंडिया से, कोई अच्छा। लड़की नहीं थी। अगर कोई लड़की होती, तो मुझे लड़की के साथ कॉम्पीट करना होता, प्री जजिंग अच्छा, होता था। तो बट इन ऐसा हो 24 गया कि बॉडी बिल्डर्स में ऑल ऑल ओवर इंडिया ही थे या फिर इंटरनेशनल से लेवल पर भी लोग थे, बाकी नहीं, देशों से भी लोग ओनली थे? इंडिया, अच्छा, इंडिया। सिर्फ इंडिया से थे। अच्छा। रेशमा, अभी आप एक सर्जरी, एक स्टिचेस का नाम ले रही थी कि 32 स्टिचेस लगे थे आपको, तो ये कौन सी सर्जरी हुई थी जिसमें आपको 32 स्टिचेस लगे हुए थे? ये जब मैं बॉर्न हुई थी ना, तब मैं नॉर्मल थी, कुछ 1 मंथ तक नॉर्मल थी। देन उसके बाद में मुझे फीवर्स आने लगे। मुझे हम्म। पोलियो जैसे डोज वगैरह दिया गया था, बट स्टिल मुझे फीवर आया। फीवर आने के बाद मुझे हॉस्पिटल लेकर गए मेरे पेरेंट्स। तो अच्छा। फिर उनको डॉक्टर ने जब देखा कि मेरे पैर मूव नहीं कर रहे हैं, पैर और हाथ, मेरे राइट साइड का हैंड और राइट साइड का लेग, मीन्स पूरा राइट साइड होल पार्ट वो हम्म। वर्क नहीं कर रहा, तो उन्होंने वो टाइम उन्हें बता दिया कि आपको कि बेटी को पोलियो हो गया है। पोलियो है। हम्म। तो वो तो घर लेके आ गए। देन कैसे कैसे करके मॉम ने मुझे मसाज करके, मतलब मैं चल नहीं पा रही, तो मसाज किया बहुत बहुत टाइम तक, मंथली उन्होंने बहुत मसाज किया, ये किया वो हम्म। किया, चलना सिखाया। तो मैं जब 4th में आई, तो फिर भी उनके
उनका फाइनेंशियल कंडीशन वो टाइम बहुत अच्छा था, तो मॉम अच्छा। डैड ने सोचा कि ऑपरेशन करा कर देखते हैं कि हम्म। ठीक हो जाए शायद। तो उन्होंने 4th में थी तब ऑपरेशन कराने के लिए मुझे हाजी अली हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। तो मुझे राइट लेग में प्रॉब्लम है, तो राइट लेग का भी ऑपरेशन कराया, देन लेफ्ट लेग का भी कराया, क्योंकि डॉक्टर को लगता था कि लेफ्ट लेग में भी थोड़ा सा पोलियो का इफेक्ट है, और मुझे अच्छा। वाकई में है, क्योंकि आप वीडियो में देखोगी मैंने लेफ्ट लेग में इतना वर्कआउट नहीं कर पाई, क्योंकि स्टिचेस के पेन बहुत थे, और लेफ्ट लेग में भी मेरे थोड़ी जान नहीं है, मतलब है अच्छा। इतना, लेकिन पोलियो का थोड़ा इफेक्ट है। हम्म। तो उन्होंने दोनों लेग का मेरा ऑपरेशन कर दिया, तो दोनों लेग का टोटल स्टिचेस मिला के कुछ समथिंग 32 है। अच्छा। लेफ्ट में ज्यादा है, राइट में कम है। अच्छा। अच्छा। तो वो होने के बाद में भी कुछ ऐसा इफेक्ट नहीं हुआ मुझे, मतलब मैं नॉर्मल वैसे ही टेढ़ा ही चल रही थी, मैंने उनका ऐसा कहना था कि सीधा चले मेरी feet। तो वो चीज वैसी ही अभी भी इम्प्रूव नहीं हुई है, वैसा ही अच्छा। मैं रह गई, तो उस वजह से वो ओके। ऑपरेशन मेरा किया गया। आज रेशमा भारत की पहली स्पेशली एबल्ड बॉडी बिल्डर है। क्या बचपन से रेशमा को बॉडी बिल्डर बनना था? बचपन से रेशमा ने सोचा था कि ऐसा ही होगा, अपनी लाइफ प्लान की थी, या फिर कुछ एकदम से हुआ और जिंदगी बदल गई और आपने सोचा कि अब बॉडी बिल्डर बनना है? क्या जर्नी कैसी रही है? बचपन कैसा भी था आपका, वो बताइए। बचपन तो मेरा नॉर्मली वही ऐसे स्कूल जाना वगैरह। बचपन में क्या और सोचते थे, क्या बनना है बड़े होके? मैं जब बचपन में तो नहीं, जब मैं जैसे थोड़ी हर एक सी बच्चे बड़ी का हुई, सपना होता है ना हाँ, कि मैं ये बनना 8th है। 9th में थी ना, मैं 9th में थी ना, तो ऑलरेडी आर्मी के मूवीज, पुलिस की जो भी मूवीज होती थी ना, वो देख के मुझे ना लिटरली गूज बम्प आते थे वो टाइम पे, अच्छा। कि वाओ, काश मैं भी जा पाती पुलिस में मतलब या शुरू से पुलिस स्ट्रेंथ फोर्स में। चाहिए थी। हाँ, मतलब मुझे हम्म। कोई साथ देने वाला नहीं मिला, कोई रास्ता ये करने वाला नहीं मिला, नहीं तो मुझे अच्छा। स्टार्टिंग से मतलब बहुत ये था, मतलब लाइफ मेरी और भी बहुत स्ट्रगलिंग थी, क्योंकि हम्म। मेरे पेरेंट्स अलग रहते थे, मेरे डैड और मॉम अलग, तो मैं डैड के साथ रहती। तो अच्छा। मुझे 10th के बाद डैड ने बोल दिया बेटा मैं पढ़ा नहीं सकता आपको। ओके। तो उस टाइम पे फिर मैंने ट्यूशंस लेना स्टार्ट किया, तो हम्म। ट्यूशंस लेके लेके मैंने कॉलेज से आती थी, कॉलेज से ट्यूशंस लेती थी, फिर ऐसे करते करते मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया इन बैचलर मैनेजमेंट ऑफ स्टडी, BMS। अच्छा, खुद से, तो खुद के वैसे पैसों करते से, खुद से कमा कर? यस, ट्यूशंस ले अच्छा। लेके मैंने वो पूरा कर लिया। उसके बाद में फिर पापा थोड़े एज हो गए, वो गाड़ी चलाते थे, ड्राइवर थे, तो अब मुझे अच्छा। चलाना था घर। देन मैंने जॉब कंटिन्यू किया और ट्यूशंस भी कंटिन्यू किया, जॉब भी करती थी फिर घर आके ट्यूशंस। तो मैं हम्म। जो सुबह से उठती थी 7 o'clock, उसके बाद रात के 9:30 फ्री होती थी। तो ऐसा मेरा लाइफ चलता गया, तो भी स्टिल मैं मुझे जैसा टाइम मिलता था मैं वॉक पे चली जाती थी, तो मुझे हर कोई रास्ते में बोलता था कि आप इतना क्यों हार्ड वर्क कर रही हो, आप जॉब भी जा रही हो, ट्यूशन भी ले रही हो, आप वॉक पे भी जा रही हो, आप थकती नहीं हम्म। हो? बोला नहीं, मैं नहीं थकती हूँ। तो वो टाइम से मुझे था क्रेज कि मैं वॉक करना, एक्सरसाइज करना, फिट रहना, बट ये है कि रास्ता नहीं मिला मेन, जो मिलना चाहिए था। वो चीज कब हुई, जब प्रॉब्लम्स आई, जब डैड गए, उसके बाद वो चीजें मेरी लाइफ में मतलब धीरे धीरे खुद को मैंने फिर संभालना चालू किया। अच्छा, बहुत स्ट्रगलिंग वाली थी। तो उसके बाद सोचा कि अब बॉडी बिल्डर बनना है। बॉडी बिल्डर बनने का कब सोचा? बॉडी बिल्डिंग करने का मैंने तो बहुत टाइम से, मुझे ना एक्सरसाइज करने का बहुत शौक था। घर में वो जो हम मसाला पीसते हैं ना, हाँ हाँ। समथिंग पत्थर रहता, तो वो मेरे पास था, तो मैं सिलबट्टा, बाइसेप्स के सिलबट्टा कहते हैं जिसे। एक्सरसाइज, यस, मैं बाइसेप्स अच्छा। के एक्सरसाइज बहुत पहले से करती थी। ये चीज दिमाग में नहीं थी बनने का, बट वर्कआउट्स में करती थी, क्योंकि मुझे बाइसेप्स एब्स ये सब बहुत पसंद है वो टाइम पे, अच्छा। मतलब कॉलेज टाइम पे। तो ये हम्म। सब चीजें होती गई, तो फिर यहाँ पे मॉम के पास मैं आ गई मलाड। तो शी वॉज मतलब वेरी पुअर, के वो स्लम एरिया में रहती है, और मैं नवी मुंबई में अच्छी एरिया में रह चुकी थी अच्छा। डैड के साथ। अच्छा, तो फिर फादर के डैड साथ, की ओके। डेथ, हाँ, डैड की डेथ के बाद मुझे फिर शिफ्ट होना पड़ा मॉम के साथ, क्योंकि मैं अकेली नहीं रह सकती थी वहाँ। हम्म। हम्म। तो वो बीमार थी, तो ऐसा हो गया कि फिर यहाँ आने के बाद मैंने योगा करना स्टार्ट किया, फिर जिम मुझे मिला। तो वो चीज अभी, इन शॉर्ट, वो चीज मेरे दिमाग में पहले से था कि मुझे क्या करना है, मुझे एक्सरसाइज करना है, मुझे फिट रहना है। बट हम्म। यहाँ आने के बाद, मलाड में आने के बाद मॉम के पास, तो वो चीजें मुझे मिलने लगी धीरे धीरे। जैसे जिम मिल गया मुझे, फिर हम्म। घर में योगा करने लगी, क्योंकि मैंने 2 years मैंने जॉब नहीं किया वहां से आने के बाद, क्योंकि मुझे बहुत पेन अच्छा। था, दोनों किडनी स्टोन हो गया था मुझे, डिप्रेशन अच्छा। से किडनी स्टोन, और स्पाइन में पेन, फिर मैं बहुत वीक हो गई थी।
तो वो सब चीजें मतलब क्योर करने के लिए मैंने ये सब चीजें ज्वाइन भी किया और फिर वो खुशी भी मिलने लगी और वो मुझे रास्ता दिखने लगा कि नहीं मुझे करना है। और बॉडी में जब चेंजेस होने लगा ना, मैं एकदम फिट खुद को मतलब महसूस करने लगी ना, तो मुझे बहुत ग्रेडीनेस बोलता है ना, एक लालच, वो चीज मेरे अंदर हाँ, आने लगी, नहीं मुझे अब और फिट होना है, मुझे और करना है। तो ऐसे करते 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 जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुझे ये सब स्टेज पे जाने का बहुत टाइम से शौक था, बट कभी गर्ल्स के लिए हुआ नहीं। तो जैसे ही न्यूज आई, मैंने खुद को क्योंकि 1 मंथ एनरोल 10 करा डेज का लिया। मेरे पास टाइम था, और अच्छा। ऑलरेडी आपको एक बॉडी बिल्डर या कोई भी एथलीट जो वुमेन फिजिक स्टेज पे होता है, वो करने के लिए आपको 3 मंथ या 6 मंथ्स का टाइम होना चाहिए। बिल्कुल। बट मेरे पास था सिर्फ 1 मंथ 10 डेज का टाइम, तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, मैं इतनी टोन नहीं भी हो रही हूँ, ठीक है, बट मुझे स्टेज पे जाकर मुझे खुद को रिप्रेजेंट करना है, तो चाहे मतलब वो एक कैसी महीने भी 10 दिन में आपने अपनी बॉडी को टोन किया, उस हिसाब से बनाया। यस उस हिसाब से कमेंडेबल। बनाया। क्योंकि कोच को भरोसा था, जो मेरे फ्रेंड थे वो बोले नहीं मुझे बिलीव है तुम करोगी। तो वो अच्छा। चीज बोलते ना कि होता है, तो मैंने तो बहुत की, मैंने ऐसा नहीं है हम्म। कि नहीं की, मैं बहुत किया, मैंने स्ट्रगल किया बहुत, ये किया, पेन हुआ, हर चीज हुआ, बट नहीं, हम्म। मैंने बोला नहीं मुझे स्टेज पे जाना है, जाकर दिखाना है। और बहुत लोगों ने मुझे बोला भी क्या ऐसी बॉडी लेके तुम जा रही हो तुम, वगैरह वगैरह। फिर प्लस मैं ऐसे घर से हूँ जहाँ पे घर में मुझे अलाउड नहीं है बिकनी एंड ऑल वगैरह पहन के स्टेज पे जाने का। अच्छा। तो मतलब ये सब चीज में सपोर्ट करने वाली मेरी मॉम है, कि मॉम ने बोला ठीक है तुमको करना है तुम करो, जो तुम्हें पहनना है तुम शॉर्ट्स पहनो और जाओ और हम्म। करो। उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, तो वो चीज की वजह से भी मैं, स्पेशली उनके वजह से, मॉम के वजह से भी मैं स्टेज पे हूँ। अगर वो मना कर देती नहीं जा पाती, तो हम्म। ऐसा होता है कि कुछ चीजें होती है कि घर में अलाउड नहीं रहता है, किसी नॉर्मल किसी के भी घर में नहीं होता है। हम्म। बट हमने मुझे साथ दिया, उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि उनके मीन्स रिलेटिव क्या कहेंगे। और अभी ऐसा भी हम्म। हो गया है कि मैं जैसे ही कंपटीशन के बाद मेरे जो आपने देखे होंगे रील्स वायरल हो रहे हैं काफी, हाँ, 7 बहुत ज्यादा। मिलियन समथिंग हो रहे हैं। तो क्या हो रहा है, रिलेटिव्स को पता चल रहा है धीरे धीरे, वो इंस्टाग्राम हर कोई यूज करता है, तो उन्होंने ये चीज कहा भी कि आप ये ऐसे कपड़े पहने हो, आपने ये सब किया। मैंने बोला अच्छा, हाँ मैंने मतलब रोक किया टोक है। शुरू हो गई है अभी वायरल होने के बाद। क्या हाँ, कि आपको कुछ पैसे मिलते हैं क्या? हम्म। मैंने कहा हम्म। नहीं, मैं पैसे के लिए नहीं, मैं नाम कमाने के लिए गई थी, पैसे कमाने के लिए नहीं। और मैंने कहा कि आप शायद वो मीनिंग ना समझ पाओ कि लाइफ में नाम कमाना क्या होता है, जो आज मैं कमा कर बैठी हूँ। बिल्कुल। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है चलेगा। और कल की बात है, जब मैं जस्ट खाना बना रही थी, और सामने ही मेरे घर के सामने एक आंटी है, उन्होंने मुझे आवाज दिया, वो कभी आवाज नहीं दी। उन्होंने मुझे आवाज दिया, सामने जो आंटी है, कि कहा कि रेशमा रेशमा कभी आवाज नहीं देती है वो, रेशमा करके। तो हम्म। मैंने सोचा ये आवाज क्यों दे रही है, तो मॉम वाज लाइक कि वो आवाज दे रही है, मॉम को बोला कि मुझे उससे बात करनी है। तो शी वाज अच्छा। लाइक कॉन्ग्रेचुलेशन। तो मैंने बोला कॉन्ग्रेचुलेशन, बोले हाँ तुम बहुत बड़ी स्टेज पे गई हो, तुम बहुत बड़ा कुछ जीत कर आई हो। तो आई वाज लाइक कि बहुत मतलब खुशी की बात हो गई है। और रास्ते में और 2-3 जन ने मुझे रोका कि तुम वॉरियर रेशमा हो ना? तो आई वाज लाइक हाँ मैं ही हूँ। तो ऐसा हो गया है कि हर कोई मुझे मतलब अभी जानने लगा। पहले मुझे डर था कि मैं ऐसे एरिया में रह रही हूँ, स्लम एरिया है, थोड़ा क्या हम्म। सोचेंगे, क्या बोलेंगे लड़की ने ऐसे कपड़े पहने हैं। हम्म। मतलब लोगों की थिंकिंग थोड़ी अलग होती है, सब चीज उन्हें ये बिल्कुल। लगती है, बट हम्म। नहीं, मैं बॉडी बिल्डिंग कर कर आ रही हूँ। कुछ हमने गलत नहीं किया, हम स्टेज में हमारे इंडिया को हम रिप्रेजेंट करके आ रहे हैं। मतलब बिल्कुल। आप देख ही बिल्कुल। सकते हो मुझे इंडिया से कितना प्यार है। ये पीछे दिख रहा है काफी वो टाइम झंडे से में। मैंने, या वो मैंने हाँ। काफी पहले ही मैंने वो सुना था, जब कंपटीशन होने वाला है ना, उसके कुछ 2 डेज बाद ही मैंने फ्लैग, मुझे बहुत पसंद ही था, तो मैं लाकर अच्छा। मैंने लगा दिया। अरे वाह। ऐसा हो गया। हम्म। तो वो ये चीज मुझे करना था, मैंने किया। बाकी अब मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कोई क्या कह रहा है, क्योंकि मैंने नाम करना था, मैंने किया, और अब आगे और करना है। उस टाइम पे मेरे पास टाइम नहीं था, बट अभी है कि मैं बहुत कुछ मतलब बहुत और मेहनत करूंगी और फिर से स्टेज पे जाऊंगी। बिल्कुल। बिल्कुल। ऐसा। रेशमा, अभी आपने बताया कि आप अपने फादर के साथ काफी पॉश एरिया में रहती थी, फिर अभी आप अपनी मॉम के साथ एक स्लम एरिया में रह रही हैं। मेंटालिटी में कितना डिफरेंस आया, मतलब वहां के लोगों की मेंटालिटी, यहाँ की मेंटालिटी,
प्लस एक अच्छे एरिया में रहने के बाद दोबारा से एक ऐसे एरिया में रहना जहां पर चीजें उतनी फैसिलिटीज नहीं है, लोग शायद उतने अपडेटेड नहीं है, कैसा महसूस होता है? कितना डिफरेंस महसूस, कितनी क्या चैलेंजेस आए इसमें, मतलब इन इसमें तो चीजों में? बहुत सारी तकलीफ हुई। जब मैं ऑलरेडी डैड के डेथ होने की वजह से डिप्रेशन में थी, बट जैसे ही हम्म। मैं यहाँ पे आई, तो वो हमारा जो पॉश एरिया था, काफी बड़ा घर था, थोड़ा रेंट पे ही था अच्छा। तब। हम्म। बट यहाँ पे मॉम का जो घर था बहुत छोटा सा था, बहुत छोटा। तो चार अच्छा। दीवारी के अंदर मैं ऑलरेडी डिप्रेस थी, तो मैं ऐसे ही बैठे रहना, मॉम तो जॉब पे चली जाती थी, तो मैं अकेली अच्छा। ऐसे ही बैठी रहती थी, पापा के याद में रोती रहती थी। फिर बाहर निकलना बोले तो लोग इतने सारे, मुंबई है तो बहुत सारे लोग, धक्का धुक्की एंड ऑल। तो और खड्डे, जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ खड्डे खड्डे बहुत है, बारिश में तो अभी निकलना बहुत ज्यादा तकलीफ हो जाता है। तो हम्म। लोगों का धक्का, ये वो हर चीज मुझे, मतलब मैं और डिप्रेस्ड हो रही थी कि कितने सारे लोग हैं। और प्लस एक चीज मुझे अजीब लगती थी कि मैं वहां पे घर पे, हमारे नल था, पानी आता था ऑलरेडी। अब यहाँ पे ऐसा है कि मुझे पाइप लगाकर, बाहर से जाकर पाइप लगाकर देन घर में पानी भरना होता है। अच्छा। तो वो एक थोड़ी सा मेरे लिए मॉर्निंग में स्ट्रगलिंग हो जाता है। तो ऐसी बहुत सी चीजें ना, ये सब चीजें मुझे बर्दाश्त नहीं हो रही थी, क्योंकि वो अच्छे एरिया में रहने की आदत थी। प्लस मतलब मैं घर से जब बाहर निकलती हूँ बस स्टॉप पे जाने के लिए, तो पूरे रास्ते भर खड्डे हैं, जहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि मुझे हाथ की जरूरत पड़ती है, किसी का हाथ पकड़ लो एंड ऑल वगैरह वगैरह। तो अच्छा। स्टार्टिंग में 4-5 महीना मुझे बड़ा अजीब लगा कि मुझे, मैं कहाँ आ गई हूँ। बट धीरे 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 जब, मतलब ये चीज को कैसे और किसने निकाला है पता है? मेरे फिटनेस ने, मेरे योगा ने और मेरे जिम ने। वो कैसे? क्योंकि जब मैंने माइंड और बॉडी जब मैंने उधर लगा दिया, हम्म। तो क्या हो गया, मेरा दिमाग चौबीसों घंटे उधर ही चल रहा है कि हम्म। मुझे ना आज जाके वो वर्कआउट करना है, आज मुझे घर जाके ना ये योगा प्रैक्टिस करना है। तो वो चीजें ना मेरा ऑटोमेटिक ना, वो जो डिप्रेशन था ना, वो सब निकलता है कि अरे मैं अच्छा। कैसे घर में रह रही हूँ, छोटे घर में रह रही हूँ, मैं नहीं हो रहा। तो वो चीजों ने ना मुझे ना, मतलब दूर कर दिया वो सब चीजों से। फर्क अब पड़ना मुझे बंद हो फर्क गया। नहीं पड़ता। हाँ, अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। अब क्या है, अभी भी बैठी हूँ ना, अभी भी थोड़ा चल रहा है। नहीं, अभी मुझे वीडियो कॉल करके जो भी है, ये करने के बाद मुझे जिम जाना है। तो अच्छा। ऐसा सब मेरे चीज़ों में, मतलब इस चीज़ ने ना मुझे अभी ऐसे ऐसा कर दिया, अब मुझे कोई झोपड़पट्टी में भी रख देंगे ना, जहाँ पे मतलब और थोड़ा ये, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि अच्छा। मुझे पता है कि मुझे लाइफ़ में क्या करना है। और मुझे बिल्कुल। एक, मतलब एम मिल गया, एक रास्ता मिल गया मुझे। हम्म। तो ऐसा हो गया, तो अब मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। पहले बहुत फ़र्क पड़ा और डिप्रेस्ड हो गई थी कि इतने छोटे घर में आदत नहीं है, पानी हम्म। भरना। इवन जो घर में हम पहले रहते थे, अभी तो दूसरा है, तो वहाँ पे बारिश में पूरा पानी भर गया था, नीचे से ज़मीन टूट गई थी। तो ये सब हम्म। चीज़ें भी मुझे देखनी पड़ी लाइफ़ में, जो कि मैंने वहाँ पे कभी नहीं देखी थी। पानी भर गया, हमें घर खाली करना पड़ा, अचानक रातों-रात भीग रहे हैं हम। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें लाइफ़ में आई। बट अब ऐसा लगता है, अब कितनी भी प्रॉब्लम्स आने, तूफान आने दो, कुछ भी आने दो, अब नहीं टूटने वाली। क्योंकि अच्छा। अब है, अब किसी भी चीज़ों से भी मैं आगे बढ़ूँगी। रेशमा, आप कहते हो कि आपकी मॉम ने आपकी बहुत हेल्प की है अब तक। मॉम के लिए अब क्या करना चाहते हो? मतलब क्या आपके क्या सपने की, अपनी, मुझे अपनी माँ के लिए ये करना है, अपनी मॉम के लिए ये करना है, क्या कुछ सपने देखे हैं आपने कि अब ये करूंगी? सपना तो मैंने बस यही देखा है कि वो नॉट वेल रहती है, बहुत बीमार रहती है। अच्छा। तो मैं उनके लिए फिलहाल कुछ कर नहीं पा रही हूँ, जैसे जॉब वगैरह। आप देखते हो कि हैंडीकैप्स जो स्पेशली एबल्ड होते हैं, लोग हम्म। समझते हैं कि ये हैंडीकैप है, तो ये लोग माइंड से भी हैंडीकैप है, स्मार्ट नहीं है, ऐसा सोचते हैं। हम्म। तो वो वजह से भी लोग ना जॉब पे नहीं रखते हैं। ये बात मतलब मैं ऐसी शेयर कर रही हूँ कि जॉब नहीं जल्दी दिया जाता है उनको। बट वो ये नहीं सोचते कि उनकी एबिलिटीज देखो। तो ऐसा होता है कि मेरे को अच्छा सा कोई जॉब लग जाए, और जॉब करते करते अभी फिर और कॉम्पिटिशन आने वाले हैं, कॉम्पिटिशन करूँ अच्छा खासा, और अच्छा पैसा ये कर कर मैं उनका ट्रीटमेंट करा सकूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। वो अच्छा। ट्रीटमेंट जो पेन है, वो पेन से उनको मैं आजाद करा सकूँ, मैं उतना ही उनके लिए कर लूँ, मेरे लिए बहुत है। बस मुझे अरे वही वाह। करना है। रेशमा, एक ऐसा है। फटाफट आप मैसेज दीजिए कि यूथ को क्या मैसेज देना चाहती हैं आप अपनी तरफ से? मैं ये बोलना चाहती हूँ, जैसे कि अभी भी हर कोई पूछ रहा है कि मैम आपने कैसे किया ये सब वगैरह, हम्म। हैंडीकैप स्पेशली एबल्ड, हर कोई मुझे मैसेज कर रहा है, और बिल्कुल। नॉर्मल लोग भी। तो मैं उन हम्म। सबके लिए यही बोलना चाहूंगी कि आपकी प्रॉब्लम्स, आपको कितना भी आए, जैसे फाइनेंशियल इश्यूज हो, आपको तकलीफ हो, आपको दर्द हो, वॉट कुछ हम्म। भी हो, आप प्रैक्टिस करते रहो। आप जो भी है स्टार्ट करो, अपने गोल को एक एक गोल ये कर लो कि मुझे ये करना है। भले आप
जिम नहीं जा सकते हो, इट्स ओके, आप घर में एक डंबल, पेयर ऑफ डंबल लेके आओ और घर पे करो, क्योंकि मैंने भी वैसे ही स्टार्ट किया था। तो और अच्छे अभी ऐसा होता है कि हम घर में खाना अच्छा नहीं खा सकते, तो जरूरी नहीं है, ऐसे हमारे घर में बहुत सी चीजें हैं जो रीजनेबल प्राइस में मिलेगी, जो उससे अच्छा। आप अपने फूड को इंटेक कर सकते हो। तो मैं इतना ही बोलना चाहूंगी कि कभी दिमाग में मत लाना कि मैं गरीब हूँ, मैं फाइनेंशियल इश्यूज है, मेरे पैर में दर्द हो रहा है, अब मैं करूंगी तो और तकलीफ ना बढ़ जाए, ऐसे सोचते हैं ना, तो ऐसा ना करें। और ऐसा लगे भी, और शुरुआत कर ली और ऐसा आपको लगे भी कि मैं अब नहीं कर पाऊंगी, बस इतना सोचना कि मैंने ये स्टार्ट क्यों किया, क्योंकि ये चीज मैंने, मेरा फिटनेस मंत्र है कि मैं यही हमेशा करती हूँ, जब भी हारती हूँ तो मैं यही सोचती हूँ कि मैंने ये चीज स्टार्ट क्यों की। और जैसे ही तुम ये सोचोगे ना, तुम ऑटोमेटिक आगे फिर बढ़ने लग जाओगे। और मोटिवेशन जब मिल तक जाएगा। गोल तक ना पहुंचो, तब तक ये चीज अपने माइंड में रखो, फिटनेस मंत्र, और आगे बढ़ते रहो। मतलब प्रॉब्लम्स जो भी आने दो, जितनी भी आने दो, कुछ भी आने दो, आप बस आगे बढ़ते जाओ। आप ऐसे करोगे ना तो ऑलरेडी पूरी दुनिया आपको वो करने में मीन्स हेल्प करने लग जाएगी। आप ये मत सोचोगे मेरे पास पैसे नहीं है, वगैरह नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा मत सोचो, बस करते जाओ। ये नहीं है, घर पे करो, वो नहीं है, घर से करो। बहुत सी चीजें हैं, आपके पास घर है, आप उसमें चीजें करो। तो मतलब रुको मत, करते जाओ। करते चलो। रेशमा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अभी आपने एक चीज कही कि लोग स्पेशली एबल्ड लोगों को इतना स्मार्ट नहीं समझते ब्रेन से, लेकिन आपका जब ये मैसेज लोगों तक जाएगा, आपकी कहानी लोगों तक जाएगी, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि लोग उसको एक अलग नजरिए से देखेंगे, एक अलग पर्सपेक्टिव बनेगा। और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, थैंक मुझे यू। भी आपसे बात करके अच्छा लगा।